गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं और वह ग्रामर सेक्शन से है। तो अभी तक पिछला जो वीडियो डाला था हमने बुक से डाला था, लेकिन आज मैं ग्रामर को थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि सर ग्रामर को भी शुरू कीजिए। तो आज हमने डिटर्मिनर को चुना है। आप जान लीजिए कि जो बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है वह झारखंड बोर्ड की हो, सीबीएसई को, प्रतियोगी परीक्षा का, कहीं भी हो, किसी तरह की परीक्षाएं हो, इंग्लिश का जो होता है उसमें डिटर्मिनर के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि डिटर्मिनर क्या है, डिटर्मिनर क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। और उसमें आज जो मैंने प्रश्न को सिलेक्ट किया है वह पिछले साल में जो कुछ प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं आज लेकर के आया हूँ। तो क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे और उसके साथ साथ उसे कुछ कंसेप्ट जो है उसको भी हम लोग उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। डिटर्मिनर, जैसा कि आप सभी को पता है कि डिटर्मिनर क्या है, पढ़े होंगे, बहुत कुछ पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी नटसेल में आपको बता दूं कि डिटर्मिनर क्या है। डिटर्मिनर एक ऐसा शब्द है जो नाउन के ठीक पहले लगता है। आप कहेंगे एडजेक्टिव भी तो पहले नाउन के साथ पहले लगता है, ठीक है, लगता है। तो उसमें डिटर्मिनर में और नाउन में दोनों में थोड़ा सा उसकी जो प्रकृति है थोड़ी सी भिन्न है और यह नाउन के आगे लगता है और उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। और जो एडजेक्टिव होता है वह थोड़ा अलग होता है। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव का जो अंतर है उसको कभी बाद की क्लास में और विस्तार से बताएंगे। फिलहाल हमारे पास जो क्लास में हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने उठाया है और उन प्रश्न को बताने के सिलसिले में आपके जो डिटर्मिनर का जो कंसेप्ट है उसको मैं आपको पूरा करने की कोशिश करूंगा, उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। और कभी और हुआ जरूरत एक आध वीडियो और इसमें हम इसको डाल देंगे बाद में, लेकिन आज जो है इस पर हम लोग देखते हैं। चलिए, हमारे पास डिटर्मिनर के मात्र हमने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसी को आज हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, खाली जगह यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आपके पास चॉइस दिए गए हैं कि दो जो डिटर्मिनर है उसमें से किसका उपयोग किया जाएगा। देखिए, खाली जगह है, ऑफ द स्टूडेंट्स कुड आंसर। ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ बच्चे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ईच और एवरी का है। तो ईच एवरी का जो कंसेप्ट है उसमें ईच जो होता है दो या दो से अधिक के लिए भी हो सकता है, लेकिन एवरी जो है हमेशा दो से अधिक के लिए ही होता है। तो इसमें एक कंसेप्ट यह है कि ईच के बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। ईच के बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। अगर ईच रहता तो ईच स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ईच के यहाँ पर इसका जो आंसर होगा उसमें ईच होगा, इसलिए होगा, ठीक है, कि यहाँ स्टूडेंट्स है तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कुड आंसर, ठीक है। ईच ऑफ के पहले जो खाली जगह है उसमें आपको ईच लगेगा। तो अब ईच के बाद जो नाउन आएगा वह आपका पूरा लगा। अगर ईच और ऑफ, ईच के बाद अगर ऑफ कोई आ जाता है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वह प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो आगे है यहाँ पर ईच भरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न का हमारा जवाब जो है ईच हो गया, एवरी का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। ही हैज, इसमें आपको ईच लगा देना है, ईच। दूसरा प्रश्न जो है, ही हैज मेड प्रोग्रेस। ऑप्शन है आपके पास मेनी और मच का। मेनी और मच का कंसेप्ट आपको बता दूं, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मेनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले करना है, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करना है। एक कंसेप्ट से रिलेटेड यह प्रश्न है, तो आप बताइए यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस हमारा नाउन है, ठीक है, इसके पहले हम मच रखेंगे कि मेनी रखेंगे। तो प्रोग्रेस को हम 1 2 3 की संख्या में नहीं गिन सकते भाई मेरे,
तो इसलिए यह अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसलिए इसके पहले हमको मच शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हम मच लिख सकते हैं। ओके, यहां पर हम मच लिख सकते हैं, यहां पर ईच लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, देयर आर डैश चेयर इन द रूम। यह जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो क्वेश्चन है वह इससे रिलेटेड है। आपके डिटर्मिनर चैप्टर में एक क्वांटिफायर शब्द आया होगा। ठीक है, तो क्वांटिफायर में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, द लिटिल और अ लिटिल का जो है उससे रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो देयर आर चेयर्स। चेयर्स आपके पास ऑप्शन बहुत सरल दिया गया है, और लिटिल दिया हुआ है और अ फ्यू दिया हुआ है। तो लिटिल तो होता है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, और लिटिल जो है हमेशा निगेटिव सेंस देता है और वह अनकाउंटेबल के लिए आता है। लेकिन चूंकि हमारे पास चेयर यहाँ पर है, तो चेयर को देखिए ये काउंटेबल है, और काउंटेबल है इसलिए हमको ए लगाना। अ फ्यू, आपको थोड़ा सा और यहाँ पर बता दूं, अगर वहां पर फ्यू और फ्यू में थोड़ा सा फर्क समझ आइए कि फ्यू का प्रयोग जो होता है हमेशा निगेटिव में लिया जाता है। अगर हम कहते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड, इसका मतलब आपके कोई मित्र नहीं है, लगभग नहीं के बराबर है। फ्यू मतलब निगेटिव में होता है, और डिटर्मिनर जैसे उसके लग जाता है वह पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तीसरे प्रश्न में अ फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अ फ्यू। लिटिल जो है अनकाउंटेबल में आता है, इसको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 4, ही ड्रैंक मिल्क दैट वाज लेफ्ट इन द ग्लास। ठीक है, उसने दूध को पी लिया जो ग्लास में बचा था। यहां पर जो कंसेप्ट है यह है कि देखिए, आपके पास लिटिल से संबंधित एक लिटिल होता है, और लिटिल होता है, और द लिटिल होता है। लिटिल का मतलब निगेटिव, और लिटिल का मतलब कुछ थोड़ा, और द लिटिल का मतलब जितना है पूरा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ही ड्रैंक, उसने पूरा मिल्क पी लिया जो उसके पास बचा था। दैट वाज लेफ्ट इन द ग्लास। ग्लास में जितने दूध बचे थे उस वह पूरा का पूरा पी गया, है ना। तो यहां पर द का प्रयोग कहां बताएं, द लिटिल का मतलब जितना है सब। ठीक है, तो जितना है सब के लिए आपको यहां पर द लिटिल का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर हम लगाएंगे द लिटिल। ठीक है, कभी अलग से आपको अ लिटिल, लिटिल ये सब अलग से ऑफ डिटेल बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं लिटिल और द लिटिल का एक फर्क है, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। इस तरह के बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, इज देयर ब्रेड इन द किचन। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, यहां पर क्वेश्चन मार्क छूट गया है। ठीक है, तो पूछता है क्या किचन में ब्रेड है। ठीक है, तो यहां पर सम और एनी का प्रयोग किया गया है। सम और एनी दो आपके पास ऑप्शन है। आप यह जान लीजिए, सम जो होता है, सम एक डिटर्मिनर है जिसका प्रयोग हमेशा प्रायः, अपवाद है, अपवाद की चर्चा हम बाद में करेंगे, अपवाद है, लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम सम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर वह सेंटेंस निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो वैसी स्थिति में हम ज्यादा करके एनी शब्द का प्रयोग करते, एनी डिटर्मिनर का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव रहता तो हम यहां पर सम लगाते, लेकिन चूंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा प्रश्न है, इसलिए वहां पर आपको एनी लगाएगा। ठीक है, तो यहां पर एनी शब्द का प्रयोग हम लोग कर देंगे। ठीक है, यहां पर लिख देंगे एनी। ठीक है, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि सर ने अभी कह दिया कि सम का प्रयोग पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और एनी का निगेटिव सेंस में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्लियर कर दिए। सम का प्रयोग आपने कहा कि विशेष स्थिति में निगेटिव या क्वेश्चन मार्क में भी किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर हम कुछ उसमें उस सेंटेंस में कुछ रिक्वेस्ट का भाव लगता है, कुछ आप पाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं,
है ना, तब वहां पर सम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद 5 क्वेश्चन एक तरह का हो गया जिसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन आपके प्रश्न सीधे साधे नहीं आते हैं, है ना। आपका इस तरह का भी प्रश्न जो है सीबीएसई के एग्जाम में और दूसरी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसी प्रश्न को दूसरे फॉर्म में पूछ रहा है। यहां पर आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको 6 से लेकर 10 का जो क्वेश्चन है उसमें हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, तो उसको आपको पहचान करना है, और पहचान करने के बाद जैसे कि यह आपको लिखना है, जैसे मान लो कि पहला 6 क्वेश्चन उठाते हैं, तो 6 क्वेश्चन में आपको देखना है कि कहां पर एरर है, राइट। तो 6 का हम उदाहरण देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। वी सॉ अ ब्यूटीफुल सीनरी ऑन आवर ट्रिप। ठीक है, तो हमने ट्रिप पर, अपनी यात्रा में एक सुंदर दृश्य को देखा। ठीक है, तो इसमें यहां पर और डिटरमिनर का प्रयोग किया गया है ब्यूटीफुल के पहले। ठीक है, तो अब ये का प्रयोग कैसे किया गया, गलत किया गया। पूछेंगे कैसे सर, तो हम परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहां पर एरर डाल देंगे ए। ठीक है, और यहां पर एक करेक्शन में हम खाली छोड़ देंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि हमको यहां पर ए एन कुछ भी नहीं डालना है, कोई डिटरमिनर की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ए का प्रयोग गलत किया गया है, इसको करना नहीं है, ये एरर हो गया। करेक्शन में हम खाली छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि वहां उसके जगह पर कुछ नहीं लिखना है। अब इसका कंसेप्ट यह समझ लीजिए कि यह जो सीनरी है, ठीक है, सीनरी हमारा नाउन है, इसके पहले ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका डिटरमिनर का प्रयोग किया गया है। तो अगर आपको ठीक से याद है, अभी तो मैं है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है या नाउन में भी है, या आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कुछ का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे समझिए जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि सीनरी हो गया, लगेज हो गया, मैनी हो गया, है ना, पोटरी हो गया, कटलरी हो गया, ऐसे कुछ जो नाउन हैं जो अनकाउंटेबल में आते हैं, और अनकाउंटेबल में हमको कोई डिटरमिनर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम ए का यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे और ये खाली रहेगा। अब इसी तरह से इसी ब्लैंक को आप प्रश्न नंबर 7 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में भी आपको इसी तरह से और बना करके मिलेगा हर क्वेश्चन में, और आपको उसी तरह से बना करके लिखना है। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, प्रश्न नंबर 7 में आर्टिकल का एरर है। ठीक है, आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम है, और यहां पर वी वांट्स टू बाय एन यूनिवर्सिटी डिग्री, आप यहां देखिए यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के आगे आपको एन लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम सभी आप पढ़े होंगे कि जो भाव से शुरू होने वाले शब्द हैं उसके पहले हमको एन लगाना है, पढ़े हैं ना। लेकिन वहां पर हमको वहां पर जो लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर को नहीं देखना है, बल्कि हमको उसके साउंड को देखना है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है, या इसका प्रोनाउंसिएशन या से स्टार्ट होता है, और इसको कॉन्सोनेंट का साउंड यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एन का प्रयोग यहाँ पर गलत है, एन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा बल्कि अ होगा, क्योंकि यह जो होता है वह हिंदी में वह आपको कॉन्सोनेंट में आता है। तो अ यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला चलेगा, अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट होता है, तो अम्ब्रेला के पहले एन लगेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में है ना, यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर एन नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में एरर में आप यहाँ पर एन लिख सकते हैं, और इसको करेक्ट करके आप यहाँ पर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो एरर में आपका एन हो गया और करेक्शन में आपका ए हो गया। तो इसी तरह से और बाकी की जो प्रश्न है इसी तरह से आपको एरर वाला एरर में लिखना है, और करेक्शन वाला करेक्शन में लिख करके करेक्ट करके डाल देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वी नीड टू बाय अ न्यू फर्नीचर। आ गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ठीक है, यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सीनरी की चर्चा की थी। सीनरी अनकाउंटेबल नाउन था, ठीक है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो उसी तरह से हमारा जो फर्नीचर है, या जो फर्नीचर है, या फर्नीचर के हिसाब से हमने डिटरमिनर का प्रयोग किया है, न्यू को देख करके नहीं। ठीक है, तो फर्नीचर क्या है, न्यू फर्नीचर है, अनकाउंटेबल है, तो यहां पर वी नीड टू बाय न्यू फर्नीचर। आपको केवल ए को हटा देना है, ए को यहां हटा देना है और आगे कुछ नहीं लिखना है। वी नीड टू बाय न्यू फर्नीचर। यहां पर आपको बता दूं कि जो अनकाउंटेबल की मैं चर्चा अभी 2-3 बार कर दिया, तो उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है, आप यह जान लीजिए कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनका प्लूरल एस और एस लगाकर नहीं बनता। कभी कभी आपको फर्नीचर में एस लगाकर दे देगा, तो फर्नीचर जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले हमको एस और एस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और एक खास बात और, अगर अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, अगर अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एस और एस बनाकर के प्लूरल नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ बारीकियां हैं, इसको आप लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है लिटिल एप्पल्स आर लेफ्ट इन द बास्केट। ठीक है, बहुत आसान है। क्या सर आप ऐसे बच्चे वाला सवाल दे दिए? हाँ, इस तरह के प्रश्न, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एप्पल्स के पहले सर लिटिल का प्रयोग गलत लग रहा है, आप तुरंत समझ गए होंगे। तो आपको समझने का कारण है कि इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो लिटिल जो है, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल। ठीक है, अब फ्यू का प्रयोग काउंटेबल में किया जाता है और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एप्पल मेरा क्या है, काउंटेबल है। अब इसके पहले लिटिल का प्रयोग क्या है, गलत है कि नहीं है? बिल्कुल सर गलत है। तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और लिटिल का प्रयोग गलत है, और यहाँ पर हमको लिटिल को हटा देना है। ठीक है, और एप्पल्स सही है, एप्पल्स आर, लिटिल का प्रयोग यहाँ पर करने। ठीक है, तो यहाँ पर हम सम डाल सकते हैं, इसको हटा करके लिटिल की जगह पर सम डाल सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं। सम एप्पल्स आर लेफ्ट इन द बास्केट। सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में किया जा सकता है। ठीक है, तो सम एप्पल्स लिख सकते हैं, आर लेफ्ट इन द बास्केट। चलिए आगे एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, मेनी स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। ठीक है, मेनी, अब यहां पर जो एरर है, मेनी और ए का दोनों का चक्कर आपको बता देते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, मेनी क्या है, क्वांटिफायर है, उसमें मेनी का मतलब कई। अगर मेनी है, मेनी बॉयज अगर लिखते हैं, ठीक है, तो मेनी के साथ बॉयज जो होता है प्लूरल आएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन अगर मेनी के बाद ए आ जाता है, ठीक है, तो मेनी के बाद अगर ए आ जाता है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है, उसके साथ सब्जेक्ट जो आता है वह सिंगुलर आता है। ठीक है, और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो मेनी के साथ मेनी स्टूडेंट, अगर ए मेनी स्टूडेंट ठीक है, लेकिन और यहाँ पर दो तरीके से इसको करेक्ट किया जा सकता है। अगर हम इसमें से ए को हटा दें तो यहाँ पर ए को हटा देंगे तो स्टूडेंट सही होगा, लेकिन आगे हमारा वाज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनी एस ए के साथ हमको स्टूडेंट में से एस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंट मेनी ए के बाद हमको सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। मेनी अ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को हटा करके हम केवल स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेनी ए और मेनी का दोनों का जो कंसेप्ट था उसको शुरू कर पूरा किया गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिटर्मिनर के वैसे प्रश्न को चुना था जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हर 10 क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा कंसेप्ट था उसको भी हमने पूरा करने की कोशिश की।
तो इस तरह से आप इन सारे प्रश्नों को आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। यह मेरी इच्छा है और यह आपका काम है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको बढ़ाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।